नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आ रही हैं आज की बड़ी खबरें, जहां पर जानेंगे सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पे जर्मनी के बाद अमेरिका का बड़ा बयान। आपको बताते चलें, बीजेपी अब चौतरफा घेरती जा रही है, अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी क्या कुछ कह रही है आगे जानेंगे। वहीं वरुण गांधी को लेकर अपडेट आ रही है। बीजेपी ने काटा टिकट और कांग्रेस ने दिया है यहां पे उन्हें ऑफर। पूरी अपडेट आगे विस्तार से इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे आप तक पहुंचाएंगे। और अगर दोस्तों आप लोग भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा #वी सपोर्ट केजरीवाल। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे जहां एक तरफ दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला, 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक की मेगा रैली होने वाली है दिल्ली के रामलीला मैदान में, तो वहीं अब सीएम केजरीवाल के समर्थन में जर्मनी के बाद अमेरिका बोला, हम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नजर बनाए हुए हैं, निष्पक्ष न्याय हो। केजरीवाल मामले पे जर्मनी की प्रतिक्रिया और भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका भारतीय विपक्षी नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्टों पर बारीकी से नजर बनाए रखे हुए है और एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का यहां पर समर्थन करता है। आपको बता दें कि अब अमेरिका ने भी कह दिया है अरविंद केजरीवाल के साथ न्याय हो, फेयर ट्रायल हो, यानी पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए। और वहीं जर्मनी के राजदूत को बुलाकर तो भारत सरकार ने डांट लगाई थी, क्या अब अमेरिका को भी डांट लगाई जाएगी? ये सिलसिला रुकेगा कि नहीं? सोशल मीडिया पे इसकी चर्चाएं जोर है। पीएमएलए का दुरुपयोग हो रहा है तो दुनिया बोल रही है। एक तरफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, विपक्षी दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट में कल होने वाली है सुनवाई। गोपाल राय का खुलासा, हिरासत में है कई नेता। कथित शराब घोटाले के मामले में यहां पे गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने यहां पे पीएम आवास पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसके चलते दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं आपको बताते चलें, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। और अब इस समय जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है, केजरीवाल की याचिका पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। और आपको बता दें, आप नेता और दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आज पूरी दिल्ली को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। भाजपा के नेता, केंद्र सरकार, केंद्र के मंत्री, प्रधानमंत्री अगर ये सोचते हैं कि पुलिस की आड़ में छिप जाएंगे और जवाब नहीं देना पड़ेगा तो उनकी बड़ी भूल है। देख सकते हैं। और इसी पूरे मामले से संबंधित अपडेट आ रही है कि कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बीआरएस नेता के कविता पेश हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 9 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया। वरुण गांधी को लेकर अपडेट आ रही है, बीजेपी ने काटा टिकट तो अधीर रंजन चौधरी ने दिया कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर। भाजपा की 5वीं लिस्ट में पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का नाम गायब है, जबकि नामांकन प्रक्रिया में मात्र एक दिन बचा। भाजपा ने उनकी जगह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया और इस पर पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से लोकसभा कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला बोलते हुए वरुण गांधी को कांग्रेस पार्टी के साथ आने का ऑफर दिया। अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि भाजपा ने वरुण गांधी को इस वजह से टिकट नहीं दिया क्योंकि वह गांधी परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। चौधरी ने कहा कि वरुण गांधी एक कद्दावर और काबिल नेता हैं। अधीर रंजन ने कहा कि हम चाहते हैं कि अब वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाएं और हमारा साथ दें। ये अपडेट निकल के आई है। तो दूसरी तरफ आपको बताते चलें, वरुण गांधी पहले ही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा खरीद चुके हैं। इसी के साथ पीलीभीत से एक अगली अपडेट निकल के आ रही है। नामांकन से पहले सपा प्रत्याशी भगत शरण गंगवार ने वरुण गांधी को लेके बड़ा बयान दिया। बोले, वरुण गांधी की टीम लड़ाएगी मुझे चुनाव, सपा प्रत्याशी ने दावा किया। सपा प्रत्याशी ने दिए वरुण गांधी के चुनाव न लड़ने के संकेत। गांधी या गोडसे में से किसी एक को नहीं चुन सकता। कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज गांगुली के बयान पर विवाद। कांग्रेस ने कहा बीजेपी वापस ले इनकी उम्मीदवारी।
कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गांगुली अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए। उनका कहना है कि वे गांधी और गोडसे में से किसी एक का चुनाव नहीं कर सकते। फिर क्या इस बयान की जबरदस्त चौतरफा आलोचना होने लगी और कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई बीजेपी पे। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय यहाँ पे दोस्तों बीजेपी उम्मीदवार बन गए हैं। यहाँ पे जज के तौर पे इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए, जिसके चलते टीएमसी ने तो पहले ही खुला ऐलान कर रखा है कि जिस भी सीट से अभिजीत गंगोपाध्याय चुनाव लड़ेंगे इन्हें टक्कर दी जाएगी और इन्हें हराया जाएगा। बीबीसी ने अपनी वेबसाइट पर आज एक विस्फोटक खबर छापी है। खबर में बताया गया है कैसे कई दवा कंपनी जिन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे उनके दवा के सैंपल फेल होते रहे हैं। बेहद ही गंभीर मामला है। खबरों के मुताबिक दवा बनाने वाली बहुत सी कंपनियां जिनकी दवाएं टेस्ट में फेल हुई, इन कंपनियों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे और सीधे यहां पे बीजेपी को दिए। जैसे गुजरात की कंपनी टोरेंट की बनाई 3 दवाएं फेल हुई और इसने बीजेपी को 61 करोड़ का चंदा दिया। सिप्ला लिमिटेड कंपनी की बनाई दवाएं यहाँ पे दोस्तों 7 बार ड्रग टेस्ट में फेल हुई और बीजेपी के खाते में फिर 37 करोड़ का चंदा गया और ये कंपनियां बचती गईं। बात करते हैं सन फार्मा कंपनी की बनाई गई दवाओं के 6 बार ड्रग टेस्ट फेल हुए और सन फार्मा ने बीजेपी को 31.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी की दवाओं के ड्रग टेस्ट भी 6 बार फेल हुए और इन्होंने 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और सारा चंदा बीजेपी को दिया और किसी भी दल को नहीं। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों दवा के धंधे में भी चंदा चल रहा है और सीधा फायदा यहाँ पे बीजेपी को हो रहा है। लुट रही है तो आम जनता। केरल के सीएम पिनराई विजयन का बीजेपी पर जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, चुनावी बॉन्ड को बताया देश का सबसे बड़ा घोटाला और बोले हैं कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी इसी घोटाले पर पर्दा डालने का एक प्रयास मात्र है। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावी बॉन्ड घोटाला भारत में अब तक का सबसे भ्रष्टाचार है और केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसी से ध्यान भटकाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल कर रही है ताकि इस मुद्दे को दबाया जा सके। इसके साथ ही सीएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और आरएसएस देश में कानून के शासन को बहुत कम महत्व देते हैं और इसीलिए सभी संवैधानिक संस्थाओं पर ये लोग कब्जा करने की कोशिश में लगे हैं। यहां तक कि देश की न्यायपालिका को भी अब धमकाया जा रहा है। केरल के सीएम ने कहा कि जब चुनावी बॉन्ड का विचार आया तो सीपीएम ने इसका विरोध किया था क्योंकि यह भ्रष्टाचार का एक उपकरण था और इसके खिलाफ उसने ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। देख सकते हैं केरल के सीएम बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पे हमलावर दिखे हैं और किया है सीएम केजरीवाल का समर्थन। ये आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।